रहते अपना तुम्हारा कैसे तू वालवाईचं एक आदमी का नाम दे दे कर देंगे लेकिन थोड़ी रकम भी अपने खुद से हल्का मजा का मिस्त्री नहीं थी भाई अब वो लोग अप्लाई थे हल्का टैक्सी में कर देगा ये करता नहीं बने कब बताई को वार्ड नहीं ज्यादा बात है सही ना सही वार्ड में सही है तो इनको तो कई पूरे तो फिर है ना फोन भी करे जी मैंने फोन करे आ जाओ करवाई है जब मीटिंग करवानी हो तो बताओ नाम देने चाहिए मैंने सब हम लोग आगे कहते थे ये सुन ले कौन करना पड़ती कोई बात नहीं और कर दे इनका सहयोग धंधा सर वो संगठन का धंधा 5-7 तो नाम धंधा मनु भी का बात वही देख के एक तो दो दे दे किसी और नहीं बने वो बात का तो तैयार नहीं था ये कहने सब इसमें क्या लोग हो असली कहानी तो यह थी मैं कोई तैयार कौन थे न्यू को किसी को मारा ना देवल कराना इन बेचारों को सही प्रयास की कौन लोग बात दे ये तो रखना कहीं बन जाएंगे हाँ भाई और कोई साथी जो अपने विचार रखना चाहता है प्रदीप जी से भी सबसे वे जो अगली कुर्सी है जैसे जिलाध्यक्ष प्रदेश के जितने संयोजक है वो और अलकाध्यक्ष उनके लिए अलग से रिजर्व रखो भाई ये कुर्सी उनके लिए है अब अलकाध्यक्ष 3 ये बेचारे ये बैठे कूड़ बटांग पर मान सम्मान जब इनको ही नहीं मिल रहा दूसरे को तो फिर रोड़ा पाए जाओ कितना ये हमेशा चाहे पूरा बिना स्टेट कोऑर्डिनेटर जोन से स्टेट प्रधान नहीं हुआ आज तक 4 साल हो गए इनमें भी अच्छी माड़ी हो जो चाहे तो जिला का प्रधान पड़ी है अर्चल का है प्रधान 16 प्रकोष्ठ है 16 के 16 जिला के प्रधान भी है किस जिला का प्रधान ने आज तक मीटिंग ली थे और मैं छोटे में तो चंदी राम ने इसने एक बार भी जींद जिला में स्पोर्ट्स किए पंचुअल क्या की मीटिंग लियो भाई पंचुअल कहने प्रधान उनके कार्य कारण आओ भाई चाहे रैली आई हो चाहे पद यात्रा आई हो चाहे किसी भी चीज आई हो भाई इनकी अलग से ड्यूटी लगाई हो तो भाई अलग प्रधान जितने भी कैली करा माँ में करा ढूंढ भूखा माँ में भूखा ऊँठी 24 फरवरी को ये शुरू हुई थी नू जिला के मनाड़ा विधानसभा से श्रृंगार ये यात्रा 7 महीने की थी 25 तारीख को इसका समापन था कुरुक्षेत्र की बजाय कैथल को कुरुक्षेत्र में अनाज आने लगा नदी का तो वहाँ जगह छोड़ी थी लोगों में उत्साह था और कैथल में ये बहुत कामयाब ये जयंती इससे पहले फतेहाबाद से पहले जींद गई एक ऐसा संयोग बना जींद के बाद हम गए थे चुनाव में और फतेहाबाद की जयंती के बाद कौन से चुनाव में गए थे और जो किसान एजुकेशन हुआ था जींद के बाद गए थे हम एलनापुर आदमपुर का तो पहले एलनाबाद का पहले था जी आदमपुर का बाद में पहले गए थे हम और एलनाबाद के अब ये जो जयंती है आपकी कटरा की इसके बाद जनरल चुनाव में चले जाओगे आप 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव और चुनाव की तैयारी के लिए लोकसभा का चुनाव है लोकसभा की तैयारी के लिए हम सबने संघ को तैयार करना जितना भी काम परिवर्तन यात्रा में लोगों ने सम्मान किया बहुत घड़ी दर घड़ी में कच्चे पक्के बारिश गर्मी सर्दी सब एक जैसे विपक्ष की भूमिका निभाने का काम था वो इंडियन नेशनल लोकदल ने बखूबी किया लोकसभा में तो किया अभय चौटाला जी विधानसभा में हरियाणा विधानसभा और फिर किया सड़कों के ऊपर तो विपक्ष की भूमिका जो पार्टी निभाती है उसका कहा जाता है ये पक्की बात है क्योंकि लोग देखते हैं अभी ये काम कर रहे हैं लोगों की नजर पड़ती है उनके ऊपर और राज भी 3 चीजों से आता है डॉक्टर चौटाला जी ने घोषणा कर दी और प्रदेश के संगठन की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राय से जो प्रदेश का अध्यक्ष नरभय सिंह राठी को बनाया अब नरभय सिंह राठी जिले के संगठन की घोषणा करेंगे हल्की की घोषणा कर देंगे फिर जब जिले का बन जाएगा
फिर ये नीचे जोन के संगठन की घोषणा करेंगे। जब जोन का संगठन बन जाएगा फिर ये गांव के संगठन की बात करेंगे। जब गांव का संगठन बन जाएगा फिर बूथ कमेटी बनेगी। अब ये तो सिस्टम है। आज हम सीधा कोई संगठन तो खा नहीं सकते। अब शुरुआत हुई है इसकी, ये शुरुआत हुई है तो इसलिए अब इस चीज को समझना जरूरी है। संगठन के बगैर कोई पार्टी चला नहीं सकती, संगठन जरूरी है। अब संगठन के लिए अबे ज्वाला जी का निर्देश था भाई एक एक विधानसभा से 10-10 कार्यकर्ताओं के 10 के 12 के 13 के 14 सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाम लिया। पहले हम ये जिले का घोषित कर देंगे, उसके बाद फिर हल्के का हो जाएगा, फिर गाँव का हो जाएगा, फिर जोन का हो जाएगा, एक तो सारे होते हैं। अब मेरा आपसे यही तो अनुरोध था भाई हम 10-10 नाम, तुम जितने भी भाई 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा के कार्यकर्ता अलग अलग बैठ लो एक जगह। और अपने जो साथी यहाँ नहीं भी है, जिन्होंने यात्रा में अच्छा काम किया, किसने खाना खिलाया, किसने रोटी खिलाई, किसने ठहरने की जगह दी, कोई पार्टी में ज्वाइन कर गया, तो उन लोगों को भी ध्यान में रखो। बेशक से आपके साथी यहाँ मीटिंग में हुआ नहीं, उनको भी ध्यान में रखो। तो ये सारा सिस्टम हमने करना है। कारण उसका एक था क्योंकि हमारे यहाँ अब चुनावी दंगल शुरू होने वाला है, शुरू हो ही गया। अब कौन सा महीना है? अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर 3 महीने तो ये है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने और मई में तो नहीं समय। अब 3 महीने पहले झांसी का घोषित हो जाती है, वैसे ही आपके पास मुश्किल से 4 महीने समय थोड़ा है। अब इसको लंबा ज्यादा कर नहीं सकते, समय से काम करना जरूरी है। तो हम आपसे एक जो स्ट्रेटजी हम कहना चाहते थे तो वो ये थी कि प्रदेश में देश में कुछ दिक्कतें पीछे किसानों पे मजदूरों पे आई। अब बड़ी चर्चा जो थी आपने किसान एजुकेशन में थी, जिससे आप सोचते हैं भाई कृषि कानून कहाँ से बने, कैसे कैसे करके या ये 700 किसानों की जान चली गई, इसका दोषी कौन है, ये किसने बढ़ाए थे, क्या बात हमारी समझ में आ रही है किसान भाइयों के, वो भी एक थोड़ी सी आपके ध्यान में चलाने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक डेट बता रहे हैं 6 दिसंबर 2005, ये नोट कर लिया, ऑनलाइन मोबाइल से निकाल दिया। हम लोकसभा की प्रोसीडिंग सुन लो, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा भाई वास्तव में देश की राजनीति और प्रदेश की राजनीति के अंदर इन दोनों में क्या हो जाए। उससे पिछले जो प्लानिंग थी कांग्रेस का राज था उसमें 3 कृषि कानून बने, मनमोहन सिंह ने बनाए। और साथियों इसकी गहराई में अगर जाए ये किसने बनाए थे और किसके लिए बने थे? क्या किसान ने मांग की थी, डिमांड की थी कि कृषि कानून बना लो कांग्रेस से? कांग्रेस से किसी ने डिमांड नहीं की थी। अगर डिमांड की थी तो वो आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अंबानी अडानी के गुलाम बने, किसको बने? ये इसलिए बना लिए थे, उनको भरोसा था भाई ये कानून हमारे पक्ष में। और मनमोहन सिंह से बनवाया था, सोनिया गांधी से मिलकर अंबानी अडानी ने इस कानून को बनवाया। और लेकिन जब ये कानून बना था इसको पास करने के लिए कांग्रेस लोकसभा में ये पास भी हो जाए, उसके पास न होने के कई कारण थे, वो बात समझ लीजिए आपके लिए जरूरी है। हमारे यहाँ 36 स्टेट है हिंदुस्तान में, उस समय जिसका भी कानून लोकसभा में आया 36 स्टेट में से 8 स्टेट ऐसी थी जिसमें सेंटर का सीधा मतलब जैसे केंद्र के अधीन होती है, केंद्र शासित पहली होती है, जैसे पांडेचेरी चंडीगढ़ 6 और जैसे 8 स्टेट में तो मुख्यमंत्री नहीं था। 36 में से आपको ये चली गई, बची कितने? 28 के अंदर हमारे क्षेत्रीय दलों की सरकारें ज्यादा, राष्ट्रीय दलों की सरकार कम थी। और जो क्षेत्रीय दल की सरकारें थी, मुख्यमंत्री थे, उनके साथ सांसद थे और वो सांसद आपके समर्थित थे। उन्होंने कहा, बीजेपी ने भी साथ में कहा ये जो कानून है ये किसानों का, मजदूरों का, दुकानदारों का, पल्लेदारों का, ट्रक वालों का, रेहड़ी वालों का,
जो भी जितने मंडी में लोग काम पे लगते हैं सबका टैक्स बढ़ा। ये उस टाइम सुषमा जी ने कहा था। जेटली जी साथ थे और विपक्ष के सारी पार्टियां साथ थी। मनमोहन सिंह को सीधा कह दिया था भाई पंगा ना ले, अगर तो इस कानून के पीछे पड़ेगा तो सरकार कांग्रेस करते बस्ते में इस बिल को बीजेपी का राज आ गया। 5 साल सुषमा बहन जी और जेटली जी केंद्र में मिनिस्टर थे, इन्होंने विरोध किया था। और जब ये बिल पेश हुआ था उस टाइम मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री, 13 साल मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, और वहां पर अंबानी लाने के लैस की पहले से मुख्यमंत्री था। और दिल्ली में अंबानी लाने की क्वेश्चन किसके साथ थी? कांग्रेस के साथ थी। अंबानी जी का ऐसे सोनिया जी के साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ, उनसे इसने कानून बनवा लिया। और फिर बीजेपी ने इसका विरोध किया और साथ में विपक्षी दलों ने ये फेल हो गया। बीजेपी की सरकार बन गई। पहले 5 साल सुषमा जी मिनिस्टर थे, जीतने जी मंत्री थे। इसका विरोध कैसे करें, इसका समर्थन कैसे करें, क्यों उन्होंने तो विरोध किया था। परमात्मा की पता नहीं कैसी करनी है। अगली योजना में दोनों गंगा जी चले गए, लोकसभा खाली होगी जिन्होंने विरोध किया। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब मोदी जी के पास अंबानी अडानी को आने में कोई टाइम तो लगता नहीं, तो वो भी गुजरात में, गुजरात में उन्होंने कहा भी ये बिल पास कर दो। कहने लगे बिल तो पास मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मगर लोकसभा में तो मेरा बहुमत है, राज्यसभा में कांग्रेस का, कांग्रेस वाले इसको पास नहीं करेंगे। अंबानी अडानी करते हैं, उनसे तो हमने सुनवाया था। मनमोहन सिंह कौन था? कांग्रेस का प्रधानमंत्री, उसी से तो बनवाया था, वो तो हम पास करा देंगे। साथियों, लोकसभा में तो पास किया मोदी जी, और जब राज्यसभा में गया वहां बहुमत किसका था? कांग्रेस का। अब उसमें देखिए, सुनने की बात है, कांग्रेस वालों ने कितनी रबड़ी करी आपके साथ, जनता के साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ। वहां कहने लगे अंबानी अडानी सोनिया जी के पास गए, पास कराओ इस बिल को। तो कहने लगे चलो हम कराएंगे, कुछ तरीका निकालेंगे। तो उन्होंने अपने थिंक टैंक बुला लिए। थिंक टैंक बुला के कहने लगे भी कैसे करें, क्योंकि जब ये बिल पेश हो ना तो शोर मचाएंगे भाई, अब इसके समर्थन में नहीं, अब इसके समर्थन में, यार शोर में जाके वाकआउट करें। अब साथियों, आप अपना सोचना घर में जाके, दुनिया के इतिहास में जितने डेमोक्रेसी कंट्री हैं, किसी का किसी हाउस में बहुमत हो, आज तक कभी वाकआउट नहीं गया। आपका बहुमत है इस हाउस में, और आप कहते भैया हम विप्लव मांगते नहीं है, लिया और वोटिंग करा। वोटिंग किस लिए करा? तुम्हारा बहुमत, हम इसको पास नहीं होने देंगे। अब बहुमत वाली पार्टी कभी वाकआउट करती है क्या? तो कांग्रेस ने किया ना, तो सच बताओ दोषी कौन? और उन डाकघर का जिसके मैं फोटो देखता रहता, अपने बोले भाई लौट ना करे, हम कह रहे ना बोले हो, हम इसकी सोच तो लो, तारा दोस्त कौन, तारा मित्र कौन? स्वामीनाथन योग किसने बनाया था? कांग्रेस पार्टी ने। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, देश के सिस्टम के हिसाब से जो सरकार जो आयोग बनाएगी और आयोग की जो रिपोर्ट आएगी वो कंपलसरी लागू करनी होगी। तो स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट बनवाया जरूर, वो बेचारा गंगा जी जा दिया स्वामीनाथन, लेकिन उसकी रिपोर्ट वैसी की वैसी फ्रेश करी, वो नहीं कहीं गई, वो बनाने वाला ही चला गया। तो ये था कांग्रेस का। अब इस सिस्टम को देखेंगे आप, अब सारे देश के अंदर 543 तो लोकसभा के सदस्य हैं, 250 के करीब राज्यसभा के हैं, 4216 एमएलए हैं। सारे सरकार में तो नहीं थे, विपक्ष में भी थे। विपक्ष वालों को किसान भाई कह रहे थे हमारा समर्थन कर दो भाई, आग हमारा अपना प्रश्न कर रहे, हमारा गौरव कर दो। तो सारे देश में किसने सुनी बात? किसने सुनी? ये सौभाग्य की बात है, हमारी पार्टी के नेता ने सारे देश की जो समस्या थी, जो एक ऐसी समस्या थी, राष्ट्रीय समस्या थी, और ऐसा उसके अंदर सबसे एक नंबर पे कौन आया? टीवी नेशनल।
अब इस देश के अंदर आने वाले समय में जब भी गठबंधन होगा तो बिना अभय चौटाला जी के नहीं होगा। ये सच्चाई करें मैं आपसे। अब ये जो गठबंधन है, हम तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं सिस्टम से, कभी भी राष्ट्रीय पार्टी को किसी गठबंधन में नहीं, क्षेत्रीय दलों का गठबंधन हुआ करता है सारे देश में। अब जब उसमें कोई राष्ट्रीय पार्टी आ जाएगी तो क्षेत्रीय दलों को डिस्टर्ब करेगी। ये जो गठबंधन था, जो बनना था, ये गठबंधन क्षेत्रीय दलों का ही बनना था देश में। लेकिन कहीं से बात आ गई थी बिना कांग्रेस के गठबंधन का अर्थ क्या? और जबकि देश के अंदर गठबंधन होता है क्षेत्रीय दलों का, उसमें राष्ट्रीय पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। वो राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका क्या है? भाई क्षेत्रीय दल इकट्ठे हों, जो मौजूदा सरकार है अपने सांसद बनाए, और अपनी सरकार बनाने में अगर कोई दिक्कत है तो वो जो विरोधी राष्ट्रीय दल है वो उनका साथ देता है चुनाव के, फिर सरकार चलती है देश में। फिर हम कहेंगे भाई कांग्रेस वालों ने इस क्षेत्रीय दल के जो गठबंधन बना था उसमें सहयोग किया। अब कांग्रेस वाले तो गठबंधन बनने नहीं दे रहे, तो दोषी कौन हो गया? दोषी वो हो गए क्योंकि इसकी नींव गलत रखती गठबंधन की। गठबंधन तो होना चाहिए था क्षेत्रीय दलों का, सिर्फ सारे देश में जब 15 थे, 16 थे, 17 थे, 18 थे, 10 थे, 20 थे, वो गठबंधन बनाते सारे देश में किसके? बीजेपी के बरखलाफ। और बीजेपी के बरखलाफ गठबंधन बनने के सरकार जो एमपी बनने के बाद अगर कुछ कमी रहती है तो फिर कांग्रेस का प्रमुख था उस गठबंधन की मदद, तब जाके बात पूरी आती है। अब वो अपने स्वार्थ में आ गई गड़बड़ के कारण, उनको इसलिए ये भी दिक्कत होगी। अब हमने अपने तौर से अपने संगठन के बल पे अपना चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का उद्देश्य है भाई 10-10 कार्यकर्ता एक विधानसभा से मेन कार्यकर्ता के नाम लेके सबका नाम ये भी है ना डेट ला दी सोमवार की, मंगलवार की, फिर मेरा तो वहां जाना बेतुक हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब आपसे दोबारा से सोचो इस पे। आप 5 विधानसभा 5 टोलियों में बैठ जाओ, एक इस कमरे में बैठ जाओ, एक इसमें बैठ जाओ, एक बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ, जैसे बैठ के एक में 10-10, 15-15 के आपको नाम है। सारा संगठन आज नहीं बनेगा। पहले जिले की, पहले प्रदेश की घोषणा होगी, फिर जिले की घोषणा होगी, फिर हल्के की घोषणा होगी, फिर जोन की घोषणा होगी, फिर गांव के संगठन की PLA 2 सारे बूथ की घोषणा होगी। ये संगठन तो बूथ तक जाएगा। अब जो ये करेगा ना भाई ये काम उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये काम वही करेगा जिसकी जिम्मेदारी होगी। जो गांव का अध्यक्ष होगा, गांव का संगठन होगा, गांव में कोई लीडर आएगा, वो अपने आप ही गांव में 10 जगह ले जाएगा, अपने पता है उसका। अच्छा भाई सारा जोन का अध्यक्ष है कोई, उसको पता है कि मेरे जोन के अंदर 40 बूथ हैं। अब 40 बूथों में ABC कैटेगरी बनेगी, 10 बूथ तो हम जीत रहे हैं जी, 20 बूथ हमारे फाइट में है जी, और 10 बूथ हमारे कमजोर है जी। कमजोर जगह हम चले जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे देसी की खड़ा। तो यानी कि वही करेंगे ना जहाँ बीमारी होगी वो निकलेगी। अब आप सभी साथियों से मेरा एक अनुरोध है, हमने सबने मिलके संगठन को बनाना है। अब संगठन में जो जिम्मेदारी लगे वो काम करना। देखो भाई ये काम तो करिए जरूर, क्या रखो ये इतना टाइम तो है नहीं, संगठन की जिम्मेदारी लेकर हम खड़ी पहुंच चले जाओगे, मिलकर रहेंगे 6। अब तो दिन रात काम करना पड़ेगा भाई, अपना काम करके अपना पूरा करोगे। ये मेरी आपसे विनती थी और मैं समझता हूँ भाई सारी परिस्थितियाँ आज आपके पक्ष में हैं। अब सारे लोग जो कह रहे हैं अभय चौटाला तो चाहता है अभी बीजेपी आ रहे, लेकिन कुछ और नहीं चाहते। और पहले ये था भाई शायद अभय चौटाला जी जीत का भाई जिस तरह दुष्यंत जमुना पार करेगा था भाई के बता, ये भी भाई इसलिए लग रहा कर वो भी साफ हो सारी चीजें हमारे पक्ष में होगी। सारा अभय चौटाला जी ने तो अपना पूरा काम कर दिया, अब किसका रह गया? यही बात ये सरकार बनेगी। अब जब वो सरकार बनेगी कैसे?
मेरे से कोई पूछने लग जाए सिपाही श्याम सिंह राणा तो कई जिले में जावा मुझे बता तेरा बूथ नंबर कितना, मैं कहूँगा 180 है बूथ नंबर गाँव में। अच्छा भाई राणा जी तुम तो यार ऐसे कह रहा आपने बता तेरी वोट कितनी है, तेरे बूथ में महाजी 1100 है। अच्छा पोल कितनी होगी महाजी 900 होगी, शहर का बूथ है 200 नहीं होती, 900 ही होती है। अच्छा वोट कितने मिलेंगे लोग तक को, महाजी 450 मिलेंगे, जो हो गया काम ठीक। मैं आपसे नहीं पूछ रहा आपका बूथ नंबर से, लेकिन मैं कह रहा 20,000 बूथ है हरियाणा में, आदमी मार 50,000, एक बूथ के लिए एक चाहिए, कितने सरप्लस हैं 30,000। अब हम एक बात साफ आपसे कहना चाहते हैं, हम पूछते हैं भाई आज दिन में क्या कराया, उनका जी भाई चौटाला जी के 20 गाँव में गया, मैं तो आज बड़ी मेहनत करी, इसके लिए तो आपका धन्यवाद। अच्छा तेरे गाँव में देखो तो आते थे जो मैंने गाँव में पता तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, इसके लिए आप इस गाँव में गए हो, जगह जगह आपने बात करी है चौधरी अमर सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे उससे वो तो बढ़ेगी, पर जो तो डालते वाले पूछ करके आता है तो कितने समय अपने अपने आएगा पता करो, जहाँ रह रहे हो जहाँ बैठे हो उस बूथ का नंबर क्या, जिस बूथ में आपका जोन पहुंचा, जोन की बैठक के अंदर वोटर लिस्ट चली जाएगी 11 तारीख, आने वाली 11 तारीख को हम वोटर लिस्ट लेंगे और वोटर लिस्ट लेके जोन अध्यक्ष को देंगे, और वो जोन अध्यक्ष है उसमें 30 बूथ है 40 बूथ है 50 बूथ है जितने भी है, वो गाँव में जाएगा, गाँव की कमेटी बना के वहाँ पर वोटर लिस्ट देगा, फिर वहाँ उसको ये पूछेंगे भी सारे डेली लिस्ट दे दी, अगर क्या स्थिति है जो 50 में से 10 की तो ठीक है, 20 हाइट में है, 20 में दिक्कत है, तो फिर ये दिक्कत है इलेक्शन से पहला दूर करोगे इलेक्शन के बाद, तो पहले करेंगे तो उसका फायदा रहेगा, अगर बाद में करेंगे तो उसका नुकसान रहेगा। तो ये सारी चीजें करनी है, ये सारी चीजें तब होंगी जब हमारा संगठन नीचे तक पहुंचेगा, ये सारा संगठन हमने पूरा करना भाइयों, 10-10 नाम 11-11 नाम 12-12 नाम तो तुम बैठ के एक विधानसभा से अपने दो, ताकि मैं सबसे चले नहीं मैं खुद दर्द हो जाऊंगा, हम देख लो वहाँ पर बाजार पड़ेगी तो नाम नहीं लेके ये पूरा करती है, ये सारा तो सबने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत बिल्लू भाई बढ़िया प्रेस नोट हो जाओगा मेरा